राम मंदिर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में तीर्थ पुरोहित को आमंत्रण न मिलने पर दिखा आक्रोश। बताते चले कि अयोध्या के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि हम सब अयोध्या के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सभी आने जाने वाले अतिथियों का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और अयोध्या में आने जाने वाले सभी लोगों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी कार्य में आमंत्रण पत्र नहीं मिलता, हमें बहिष्कृत किया जाता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि किसके द्वारा यह आमंत्रण पत्र चिन्हित किया जाता है, जिससे हमें लोगों को सभी तीर्थ पुरोहितों को बहिष्कृत किया जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए और फिर हम लोगों को भी वह स्थान मिलना चाहिए। हम लोग भी अयोध्या के पुरोहित हैं, अयोध्या में आने जाने वाले लोगों को दर्शन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर हमें अयोध्या के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रण क्यों नहीं मिलता? आइए सुनते हैं अयोध्या तीर्थ पुरोहित की जुबानी। हमने आज के 2 दिन पहले चंपत राय जी का मैसेज देखा था मोबाइल में। उन्होंने कहा था राम जन्मभूमि गर्भगृह के अंदर जो शोड बन रहा है उसके अंदर वरिष्ठ लोग का मीटिंग होगा, उसमें ट्रस्ट के लोग रहेंगे, सहभागी रहेंगे और अयोध्या के बड़े बड़े वरिष्ठ संत महात्मा लोग वरिष्ठ लोग रहेंगे और वरिष्ठ लोग को बुलाया जाएगा। आखिर वरिष्ठ लोग के खाली वोट देने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत करके जाता है? जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सीट रुदौली से कहाँ से जब इधर विधानसभा से हारी है तो ये बाहर के भारत के यात्री लोग आकर के ब्राह्मण पुरोहित के साथ आते हैं। हमसे पूछा जाता है कि अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई, उनका जवाब सवाल संवाद हमसे होता है, उस संवाद को हम झेलते हैं। तो हम अयोध्या की मर्यादा के लिए, छवि बनाने के लिए यात्री को खुश करके भेजते हैं कि अयोध्या का मर्यादा बना रहे, अयोध्या से यात्री खुश होकर जाएँ। गर्मी के दिनों में हम लोग गौशाला लगाकर निःशुल्क जल वितरण करते हैं। योगी जी साकेत महाविद्यालय से जुलूस निकालते हैं दीप उत्सव में, उसका हम लोग फूलों से बरसा करके वो वीडियो पुराना देख सकते हैं। हम लोग जो है उसको शोभा मनाते हैं। मोदी जी के आने पर हमने मंच बनाकर स्वागत किया। आज अयोध्या की ऐसी दशा है कि राम मंदिर पे झंडा लहरने वाला है। हम लोग खुश हैं, पूरे अयोध्या खुश है मोदी जी से, योगी जी से। लेकिन झंडा लगाते समय हम लोग को किस तरीके बाइकाट कर दिया गया, जैसे हम लोग दूध से मच्छी निकाल दिया जाए ऐसे ब्राह्मण को छटनी कर दिया गया। आखिर इस समय महापौर को कि एक गरिमा बनती है कि जो लोग जिससे पूछ कर लिस्ट बनता है कि वरिष्ठ लोग को सम्मिलित किया जाएगा, आखिर वो वरिष्ठ लोग को पूछने वाले, बताने वाले ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो हम लोग को नहीं जानते? ये गलती सरासर उनकी है। ऐसे व्यक्ति जिसकी गलती हो उनको दोषी माना जाएगा और हम लोग अब कोई स्वागत सम्मान में जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमारा इज्जत नहीं, स्वागत सम्मान नहीं रहेगा तो हम कैसे मंच बना करके स्वागत करेंगे? हम लोग ने 3-4 मंच फूलों का रखा था, सब हमने कैंसिल कर दिया और आने वाले प्रधानमंत्री को हम बधाई दे रहे हैं। हमारा जो है देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये बीच के बिचौलिए लोग जो कुछ हैं ये सरकार के छवि धूमिल करने लगे हैं। ऐसे बिचौलिए लोग को सरकार को चाहिए कि उनको छटनी करके उनको अलग किया जाए, जो लोग यहाँ पर राम के नाम पर रोटी खा रहे हैं और अयोध्या की बुराई यहाँ के लोगों को छांट करके अपना फायदा उठा रहे हैं। जय श्री राम। पावन श्री राम के नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें भी निमंत्रण तीर्थ पुरोहित को नहीं दिया गया। और राम मंदिर का ध्वजारोहण में देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनके स्वागत में हर बार हम लोग आरती पूजा अर्चना करते हैं। इस बार ट्रस्ट के द्वारा हमको आज भी निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे तीर्थ पुरोहित समाज सदा से राम जी का सेवा और राम जी का गुण गा करके अपनी जीविका को चलाते हैं। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि ट्रस्ट का जो भी कार्य अयोध्या में होता है, जैसे संत समाज प्रथम है, उसके बाद जो है तीर्थ पुरोहित समाज को निमंत्रण देना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। जय आज इनको नहीं आमंत्रित किया जा रहा है तो क्या कहेंगे सर आप? जय श्री राम। अयोध्या तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के द्वारा 5000 परिवार अयोध्या में रहते हैं जो हमेशा बीजेपी के ही तरफ से हैं। अयोध्या में कोई कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, पुरोहित समाज को निमंत्रण नहीं आता है। अभी प्रधानमंत्री जी का ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे तीर्थ पुरोहित समाज का सभी जातियों का निमंत्रण आया, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज का नहीं है। इसी से हमारे तीर्थ पुरोहित नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और योगी जी का हम लोग स्वागत भी नहीं करेंगे। और हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं सभी का हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम। नहीं आला दिया और यहाँ के विधायक हो, महापौर जी हो, सांसद जी हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे पूरे समाज को बाईकाट करके योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं,
उनके सम्मान के लिए हमारा पूरा समाज फूल माला और उनकी आरती उतारी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारा समाज आशीर्वाद देता है बारम्बार, और इस बार नहीं हर बार कभी भी हमारा 5000 पंडा समाज के सदस्य को कभी भारतीय जनता पार्टी से माननीय योगी जी या प्रधानमंत्री जी की तरफ से या कोई भी मंत्री जी की तरफ से कहीं अनाउंसमेंट या कहीं कुछ नहीं हुआ। ये पुरोहित समाज भी आज से नहीं, आदिकाल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। अपार कष्ट हम लोगों को है, हम भोलेनाथ से मनाते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि और विकास के लिए आगे बढ़ावे, लेकिन जो लोग हम लोगों को कष्ट है इसलिए हम पूरा पंडा समाज दुखित नहीं आमंत्रित किया गया, क्या कहेंगे? जय श्री राम। आने वाली 25 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में ध्वजारोहण करने आए। हम सभी उनका लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने चाहे 2022 में मंदिर का जब उद्घाटन हुआ हो या मंदिर बनने का उसके बाद भी कोई कार्य हुआ, हमारे पुरोहित समाज को कभी पूछा नहीं गया। पुरोहित समाज को क्या, मेरे पिताजी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, आज तक उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। हम लोग तो बात की बात है। चलिए, तो आप यहाँ पे दिखे। हम आज नहीं, आज से जब से जंक्शन था तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देते थे, और आज जो भारतीय भाग में जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या टेस्ट पंडा समाज की तरफ से या टेस्ट की तरफ से, ये दुर्भाग्य है कि नहीं दिया गया। हमारे आतंकियों ने हमारे रमेश पांडे को निशाना बनाया, आज तक उनका नाम निशान नहीं दिखे। ऐसा क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। आने वाले भविष्य में ऐसे